जीसीसी मास्टर्स के लिए। पहले 2 ओवर में 32 रन, लगभग 16 की औसत थी। थोड़ा सा रोक लगा रहे हैं। अगर ये विकेट मिल जो भी जाता है आसिम का तो मेरे ख्याल से मुश्किल थोड़ी सी बढ़ सकती थी। शुरुआत तो काफी अच्छी हो चुकी है। सही लाइन, ये लाइन रखनी चाहिए। सीधा बल्ले से खेलने की कोशिश, थोड़ा सा डिफेंसिव। पहले 2 ओवर में आक्रामक पवित्र हासिल किया था, लेकिन इस बार थोड़े से रुक कर खेल रहे। काफी अच्छी कमबैक करते हुए यहाँ पर कप्तान तालुक जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। कुछ अभी तक मौका नहीं दिया है खुल के खेलने के लिए। पावर प्ले का ओवर चल रहा है और ये अपनी दिशा खोते हुए वहां पर फील्डर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग वहां पर 4 रन को उन्होंने बचा लिया है। काफी फुल टॉस गेंद थी, आसानी से उनको दिशा दिखा के 4 रन तरफ कर सकते थे, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, कुछ भी रन नहीं ले पाए। ये फील्डिंग होनी चाहिए क्योंकि पहले 2 ओवर में रन बरस रहे थे, लेकिन इस बार ये खराब गेंद जरूर थी, लेकिन गैप ढूंढने में थोड़ा सा नाकामयाब रहे। खाली दिशा दिखानी चाहिए थी, बॉल को अपने आप चला जाता था बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। गेंदबाज काफी खुश होंगे क्योंकि वो खुद जानते थे एक अच्छी गेंद नहीं थी। जबरदस्त ब्लॉक होल के अंदर बहुत ही बढ़िया खूबसूरत गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे। पहली बार तालुक की तरफ से तालियां जरूर होनी चाहिए। ये मैडन ओवर डाला है, आपके सौदे पे सुहागा हो सकता है अगर विकेट भी हासिल हो जाता तो। इसी को कहते हैं एक अच्छे कप्तान और एक अच्छे खिलाड़ी ताल्लुक। जैसे मैंने बताया आपको, पिछले 30 साल से मैं उनको जानता हूं। एक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। जैसे मैंने पहले उनकी तारीफ की थी, तारीफ के काबिल है ताल्लुक, क्योंकि पावर प्ले के अंदर एक मेडन ओवर निकालना एक आसान सी बात नहीं होती। जबकि पिछले 2 ओवर के अंदर जुबैर और समीर की काफ़ी यहाँ पर पिटाई हुई थी। 32 रन आता हुआ 2 ओवर के अंदर, तीसरा ओवर यहाँ पर टोटली मेडन आता हुआ। क्या कहेंगे? जी हाँ, पावर प्ले के 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, शायद इसीलिए आसिम जो सेट बल्लेबाज थे उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। गेंदबाजी में बदलाव यहां पर हो रहा है। गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं इमाम। थोड़ा मनोबल यहां पर बढ़ता हुआ ताल्लुक के इस मेडन ओवर के बाद में। शोल्डर सब झुक गए थे 2 ओवर की समाप्ति के बाद में। 32 रन आता हुआ था, लेकिन तीसरा ओवर मेडन डालने के बाद में काफी हड़बड़ाहट यहां पर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे नीलेश भाई? जी हाँ, थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कप्तान जो अनुभव है यहाँ पर पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले 2 ओवर में थोड़े से रन बरस रहे थे तो उस रन को थोड़ा सा रोक लगा दी गई है। अब सामना करेंगे रुमान इमाम का। ये यंगस्टर और एक सीनियर खिलाड़ी के बीच में थोड़ा सा अब देखना होगा कैसा युद्ध चलता है। डाउन द लेग साइड, इस बार फिर से वाइड के साथ शुरुआत की है और यहाँ पर एक वाइड भी नहीं है, एक अतिरिक्त रन भी मिल रहा है। 2 एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। बहुत समय के बाद स्कोर में बढ़ोतरी। इमाम की तरफ से काफी खराब शुरुआत यहां पर। बिना कोई गेंद डाले 2 रन आता हुआ। पहले गेंद वाइड डाल बैठे हैं। इस 34 रन में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 10-12 रन तो अतिरिक्त तौर पर रन बन चुके हैं, तो इस रन को थोड़ा सा रोकना चाहिए। ये अच्छी गेंद थी, सिर्फ दिशा दिखाने की कोशिश, वहां पर गली में खिलाड़ी मौजूद था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया है, अब वो कितना अच्छा साबित होता है या गलत साबित होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, एक साझेदारी हो रही है। अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, फिर भी अभी तक एक
लीगल डालना गेंद बाकी है, क्योंकि अभी भी इमाम जो दो गेंदें डाली है, दोनों के दोनों वाइड्स, मतलब बिना किसी गेंद डाले हुए, सॉरी, एक गेंद डाली है और 2 वाइड्स। गली के अंदर दिशा दिखाई गई थी उसको। एक बॉल यहाँ पर होता हुआ, इस बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास, पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी बेहतरीन फील्डिंग करता हुआ। इमाम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन लाइन एंड लेंथ को अगर सही रखेंगे तो वाइड यहाँ पर नहीं आता हुआ। 4 गेंदों में अभी तक 2 वाइड डाल चुके हैं और 2 अच्छी की डिलीवरी जो गली के अंदर दिशा दिखाई गई है दोनों गेंदों को। सेम लाइन एंड लेंथ अगर रखेंगे तो काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हो सकती है इमाम के द्वारा। सेम गेंद, सेम दिशा, सेम फील्डर, सेम स्पॉट। ये लाइन रखनी चाहिए, क्योंकि आप आसानी से रूम दे जाओगे, क्योंकि आसिम ये काफी सेट बल्लेबाज हो चुका है, उनको गेंद अब फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो और उनके पास वो सभी क्रिकेटिंग शॉट्स मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिम, जैसे आपने बताया चौका भी आता हुआ उनकी तरफ से, ऑफ साइड की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में भी चौका लगाया उन्होंने। अरे फुलटा घुमा के मारा, वहां पर फील्डर मौजूद है और ये जी हाँ, खुशी का माहौल छाता हुआ पहला विकेट। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को कहां भी खेल सकते थे, लेकिन बल्ले पर ठीक से आई नहीं है और बेहतरीन कैच मिड विकेट क्षेत्र में। फहीम ने वहां पर कैच को लपक लिया, फहीमुद्दीन ने। तो काफी आसान सा एक गेंद था, लेकिन उतना पावर नहीं डाल पाए। अगर सही तरीके से पावर देते छक्के का पहला इस इनिंग का और इस टूर्नामेंट का पहला छक्का हो सकता। कम बैक करते हुए इमाम, और अभी फिर से यहाँ पर अपने लाइन और लेंथ को दिशा को खोते हुए यहाँ पर विशांत आ चुके हैं विकेट कीपिंग के पीछे। पहले 2 ओवर में जिम्मेदारी निभाई थी मनोज से। ओ सटीक यॉर्कर जिसे कहते हैं, अगर मैं तो कहूंगा यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का इशारा होता ना तो काफी क्लोज मामला हो सकता था अंपायर के लिए, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो एलबीडब्ल्यू का
आप आउट करार नहीं दे सकते। खेल खत्म हो चुका है 4 ओवर का और 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 37 रन, यानी कि 5 रन खर्च किए इमाम ने और एक विकेट हासिल किया है, जो कीमती विकेट का जो आसिम एक सेट बल्लेबाज थे। बिल्कुल बढ़िया हो रही है, लेकिन ज्यादा तेजी से डालने की कोशिश नहीं कर रहे। इस बार पुल करने का प्रयास, शॉर्ट पिच गेंद जैसे दिखी, थोड़ा सा अपने आप को संतुलित किया, अच्छी पोजीशन में आ गए, लेकिन गैप ढूंढने में थोड़ा सा नाकामयाब। पहला रन ऐमान के लिए अपना खाता खोलते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। फिर से एक बार थोड़ा सा धीमी गति की गेंद थी। रुमान सेट बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उनके बल्ले से अभी तक रन नहीं बन रहे, तो उनको थोड़ा सा रोक के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर साझेदारी बनाने की कोशिश ऐमान उनके साथ दे रहे। फिर से एक बार सलमान दिया, इस गेंद को मिड ऑफ पे खेल दिया है। 1 रन से जरूर मिलेगा, बाकी इस काफी समय के बाद 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। अब मैं तो कहूंगा यहां पर गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ी सी अब यहां पर लाइन मिल चुकी है। पहले 2 ओवर में अतिरिक्त रन बने थे, एक्स्ट्रास रन बन रहे थे, लेकिन यहां पर अब मौका बन रहा है। स्वीप करने का प्रयास, थोड़ा सा चूक गए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रमोद यहाँ पर, कुछ भी ज्यादा कुछ उन्होंने स्कोर को ज्यादा इधर तकलीफ नहीं दी। स्कोर बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये ओवर में केवल 2 रन बने। अगर आप पिछले 2 ओवर की बात करें तो लगभग मैं तो कहूंगा 3 ओवर में केवल 7 रन बने। पहले 2 ओवर में 32 रन बने थे, तालुक का एक मेडल ओवर, उसके बाद गेंदबाजों का हौसला थोड़ा सा बुलंद हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 1 ओवर यहाँ पर मेडन करने के बाद कप्तान के द्वारा आने के बाद में काफी लाइन एंड लेंथ को ये लोगों ने पकड़ के रखा है। पिछले फर्स्ट 2 ओवर के अंदर काफी वाइड्स थी, उसके हिसाब से पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल भी किया था। 22 के रूप में भी 4 आया था, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा के अंदर एक चौका आया था, स्क्वायर की दिशा के अंदर ऑफ साइड के अंदर वो भी एक चौका आया था। तो उस हिसाब से 2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन था। उसके बाद में और 3 ओवर होता हुआ सिर्फ और सिर्फ 7 रन यहाँ पर आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 wicket after the completion of 5 overs.
देखते हुए ऐमान और रुमान। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अब यहाँ से दिख रही है। ताल्लुक ने शुरुआत की थी मैडन ओवर के साथ, उसके बाद बिल्कुल उसी के पैरों पर पैर रखते हुए इस बार पहली बार देखने को मिला है रुमान ने अपने बाहें खोली है। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे लेकिन उसके बावजूद केवल 1 रन मिलेगा। फील्डिंग अब फैल चुकी है, आप देख सकते हैं। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, थर्ड मैन। फिर से एक बार ड्राइव करने की कोशिश, यहाँ पर मिड ऑफ पे खिलाड़ी, केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल के ऊपर अब भरोसा रख रहे। पहले 2 ओवर में ऐसा लग रहा था जैसे कि हर गेंद के ऊपर बाउंड्री लग रही थी। एक बार फिर से कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ा है, ऑन साइड की दिशा में 1 रन मिलेगा। धीरे धीरे स्कोर अब बढ़ता हुआ सिंगल्स और डबल्स के रूप में। 46 लगभग ये छठा ओवर है। इस ओवर के बाद बल्लेबाजी का स्ट्राइक मतलब एंड आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ये खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन शायद ये क्या कर बैठे आप। एक आसान सा मौका था लेकिन ये इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, निकले थे मिड ऑफ पर। समझ नहीं पाए जुबेर कि क्या करें, आगे चले गए और अपना लाइन खो बैठे और वो हिसाब से सर के ऊपर से जाता हुआ हाथ को लग के 4 रन की दिशा पे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर यहाँ पर 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। शुक्रिया सर जी, आपके साथ कमेंट्री करने का अच्छा मज़ा आ गया। आप बीच में आइएगा हमारे साथ फिर से इस मैच का आनंद उठाने के लिए। अब यहाँ से 50 रन्स 6 ओवर के समाप्ति के बाद 50 रन। अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है। 6 ओवर में चाहेंगे यहाँ पर 60-70 और रन बन सके। गेंदबाजी जिसने एक मैडन ओवर डाला था, खुद कप्तान जो लीड कर रहे हैं बीच में, जानते हैं किस तरह की गेंदबाजी करनी है। पिछले ओवर में लगभग 11 रन बन चुके थे। अब मेरे ख्याल से रुमान के पास यहाँ पर मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदें उनके बल्ले से निकली है तो यहाँ पर उनके पास मौका है। सेट बल्लेबाजी कर रहे, अब उछाल के खेलना पड़ेगा क्योंकि आगे 6 ओवर का खेल बाकी है, बहुत सारे विकेट हाथ में है। और अपने फॉलो थ्रू में कैच करने की कोशिश शायद वहां पर ताल्लुक थे, थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि अपने फॉलो थ्रू में कैचेस लेना उतना आसान नहीं रहता है। एक तो फुल टॉस गेंद थी, सीधा बल्ले से खेल दिया केवल 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। अब ऐबान आए हैं, स्ट्राइक का एंड चेंज हो चुका है। ताल्लुक गेंदबाजी कर रहे हैं स्टेडियम एंड की उस तरफ से। ओ ये थी थोड़ी सी लोअर फुल टॉस थी लेकिन इस गेंद को थोड़ा सा परख नहीं पाए। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, स्वीप करने की कोशिश, वहां पर गैप बहुत है। लेग साइड की दिशा की अगर बात करें तो बहुत सारी गैप है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ तकनीकी तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लाइन में बढ़ के ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, लाइन से थोड़ी सी बाहर थी। एक अतिरिक्त रन। काफी अच्छी गेंद थी लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी आ जाते तब तक 1 रन तो निकलेगा जरूर। अब रुमान आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर
रोमान के बल्ले पर अब गेंद आनी चाहिए क्योंकि उनके जो कप्तान है वो यही शायद उम्मीद करेंगे कि रोमान के बल्ले से न रन निकले। स्कोर बन चुका है 53 रन। अभी तक 3 रन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी ताल्लुक कर रहे हैं। फिर से एक बार यॉर्कर लाइन गेंद थी, सीधा बल्ले से खेल दिया है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में जब तक खिलाड़ी आ जाता ये अब क्या कर बैठे। जिस गेंद के ऊपर केवल 1 रन बन सकता था उस गेंद के ऊपर चौका बन चुका है। ताल्लुक थोड़ा से नाखुश रहेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली होनी चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, तभी जाकर आप ये रन 100 रन तक का अंदर रोक सकते हैं। सत्तावन पे जाकर रुका हुआ ये स्कोर है। ये 7वां ओवर, इसके बाद केवल 5 ओवरों का खेल बाकी रहेगा पहले इनिंग के लिए। रुमान के बल्ले से शायद मिस फील्डिंग थी लेकिन फिर भी रुमान के बल्ले से 4 रन। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया, जानते हैं लेग साइड की तरफ दिशा में गेंद थे, फ्लिक कर दिया 4 रन के लिए। ये होता है जब भी आप मिस फील्डिंग करते हो। देखिए स्ट्राइक गेंद चेंज हो गया, फिर और एक बार चौका लग गया, तो सोचना होगा अब यहां से ताल्लुक को भी फील्डिंग में अगर थोड़ा सा साथ दिया जाता है तो गेंदबाज का थोड़ा सा हौसला भी बुलंद हो जाता है। लगातार अब रन बन रहे, 61 पे जाकर वो रुका हुआ ये स्कोर। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया ब्लॉक होल में डालने की कोशिश करते हुए। जो गेंदबाज का एक प्रमुख अस्त्र होता है वो यॉर्कर। 7 ओवर यहां पर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 61 रन, 61 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7। इस बार बाहें खोल दिया है, गैप में गेंद जा रही है, देखना होगा कि इस गेंद को बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग और फील्ड में काफी अच्छी इस गेंद को रोका है। लगभग मैं तो कहूंगा पुअर फील्ड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन बन सकते थे क्योंकि दूर तक गई थी गेंद, उसके बावजूद भी केवल 1 रन बना पाई। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। धीमी गति की गेंद थी, उससे बचावात्मक रूप से खेल रही है। 2 चौके रोमान के बल्ले से आ चुके हैं। अब स्लॉग ओवर में देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करे क्योंकि बहुत सारे विकेट अभी भी हाथ में, केवल 1 विकेट खो चुकी है। डाउन द लेग साइड एक बार अतिरिक्त रन। वाइड्स गेंदें आपको रोकनी पड़ेगी। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा सा बहारूनी इशारा लगा, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन तो जरूर मिलेगा। स्कोर लगभग बढ़ता हुआ 63 रन पर। मैं तो कहूंगा पहले 2 ओवर में 32 रन बने थे, ऐसा लग रहा था 150 तक जाएगा ये टोटल स्कोर, लेकिन उसके बाद रोका है इस रन गति को, खास करके ताल्लुक ने जो मैडन ओवर फेंका था। सीधा बल्ले से एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद और गेंद तो उनके हाथों में आई नहीं।
लेकिन उसके बावजूद भी गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। लेने का सरल मौका था, लेकिन कैच तो नहीं ले पाए, लेकिन उसके बावजूद गेंद गई है 4 रन के लिए। फिर से एक बार खूबसूरत स्ट्रोक, फिर खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है। लगातार चौकों की बरसात यहां पर ऐमान के बल्ले से निकल देखने को मिल रही है। दो खराब फील्डिंग देखने को मिली, उसका नतीजा लगभग 8 रन बोनस के रूप में मिलेंगे यहां पर ब्लास्टर्स टीम के लिए। ओ, इस बार पुल करने का प्रयास बल्ले पर आई नहीं, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर का खेल खत्म, स्कोर पहुंचा है 71 रन। लगभग 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है पहले इनिंग समाप्ति की ओर, लेकिन विकेटें काफी रुबान यहाँ पर रिटायर्ड हट होकर आउट हो चुके हैं और उसकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं जो पहली बार सामना करेंगे। लेकिन ऐमान ने अब यहां से थोड़ा सा रुख बदल दिया है। गेंदबाजी करने के लिए एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी मनोज को लाया गया है। एक स्लोअर आर्म देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। 8 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 71 रन के हालात, अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है। लगभग उनके हाथ में 8 विकेटें बाकी है क्योंकि 2 ही खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कुछ कैचेस लेने के मौके थे लेकिन वो मौके गवा दी है। गेंदबाजी करेंगे मनोज। मौसम गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये थोड़ा सा स्विंग मिलता हुआ लेग कटर गेंदबाजी कर रहे, लेकिन काफी बाहर गई थी। मनोज जी गेंदबाजी कर रहे। पहला वाइड बॉल, ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन सही तरीके से इस खेल को गेंद को परख नहीं पाए। खड़े खड़े खेलना चाहते थे क्योंकि जानते हैं उनके पास अभी भी बल्लेबाजी है, लेकिन मैं तो कहूंगा यहाँ पर मुख्तार ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा है। जानते हैं एक इन बल्लेबाजों को मौका मिलना चाहिए। ओ, काफी बढ़िया स्ट्रोक था लेकिन ताकत थोड़ी सी कमी रह गई है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। ऐमान के ऊपर काफी उनके फैन क्लब्स बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से बल्ले से हमको 6 रन दिखने हैं। बल्ला तो घुमाया जरूर था, सीधा बल्ले से लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी जब तक आ जाते। इस बार खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन जहां पर 2 रन आने चाहिए थे वहां पर मेरे ख्याल से मौसम तैयार नहीं थे
क्योंकि वो अपने बल्ले पर भरोसा रखते हैं, दौड़ना पसंद नहीं करते हैं। ओ ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैं तो कहूंगा मनोज द्वारा ज्यादा फ्लाइटें देने की कोशिश नहीं कर रहे, सीधा विकेट टू विकेट डालने की कोशिश। 22 के रूप में रन बन रहा है। विकेट के पीछे विशान खड़े हैं। फुल टॉस गेंद थी, गैप ढूंढने में थोड़ा सा नाकामयाब रहे। एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन लगभग। ये 9वां ओवर चलता हुआ, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ज्यादा तेजी से नहीं कर रहे, धीमी गति से गेंदबाजी हो रही है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी थोड़ा सा बिजी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास गेंदें ज्यादा जा रही है। लेकिन इस बार मौसम चाह रहे थे कि दूसरे रन के लिए आप आ जाओ, स्ट्राइक में लेना पसंद करूंगा। लेकिन इस बार अय्यान ने कहा अब मेरे पास मौका है। लेकिन यहां पर खेल खत्म हो चुका है 90 ओवर का। 90 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 77 मनोज जी की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, केवल एक एक्स्ट्रा, वरना सभी गेंदे लाइन में। नौ ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 77। और जिस तरह की हमने बोला था कि एक गेंदबाज 3 ओवर डाल सकता है, शायद उसी के बदौलत मेरे ख्याल से प्रमोद के पास मौका मिला है तीसरा ओवर डालने का। ऐसा लग रहा था शायद ताल्लुक समीर मेरे ख्याल से गेंदबाजी कर रहे। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी तेजी के साथ डाली हुई गेंद थी, लेकिन फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया। अय्यम के पास स्ट्राइक रहेगी। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78। और इस बार काफी दूर थी, ऑफ स्टंप से दूर थी। एक अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79। ओ ये बिल्कुल बढ़िया गेंद है, और ये पहली बार मौका मिल रहा है 6 रन के लिए। और जिस तरह की अपेक्षा की जा रही थी अय्याम से, और आप अपेक्षा के ऊपर यहां पर रन 85। इस बार मिस कर बैठे तेजी के साथ। इस बार समीर ने पिछली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठा दिया था बल्लेबाज अय्याम ने। फिर भी एक बार सीधा बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच गेंद आ रही है अब अय्याम के बल्ले से, तो रन अब बनना चाहेंगे, क्योंकि ये 10वां ओवर है। इसके बाद केवल 2 ओवर का खेल बाकी। तो यहां पर कोशिश हो रही है 120 तक रन पहुंचाने की। और इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच करते हुए, और ये बार जा रहे अब हमजा जो खुद कप्तान है, उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज शिंगेटी ब्रदर्स, टॉप प्लेयर हमजा। सिंगेटी ब्रदर, टॉप प्लेयर हमजा, 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 हमजा।
हमजा के फैन क्लब काफ़ी है यहाँ पर, उनका खेल देखने के लिए आए हैं। तो अब मौका बनेगा। हमजा मेरे ख्याल से मौसम आउट होने के बाद मौका मिला है। लगभग ये 10वां ओवर चलता हुआ। काफी अच्छी स्ट्रोक थी यहाँ पर। शिंगेटी ब्रदर्स के लिए खेलते हैं, इस बार मौका मिला है और पहले गेंद पर अपना खाता खोलते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 माफ कीजिएगा। दस ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 87 रन। और गेंदबाजी में ये बार फिर से चेंज दिखाई दे रहा है। केवल 12 गेंदों का खेल बाकी है पहले इनिंग के लिए। ओ ये बिल्कुल देखिए, देखने लायक स्ट्रोक था। अंपायर का इशारा आना बाकी है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइन से थोड़ा सा अंदर गेंद रुकी थी, वरना ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन मिल सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, क्या बलिया बल्लेबाजी। से निकलता हुआ ये खूबसूरत स्ट्रोक, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91। फुटवर्क का बिल्कुल बढ़िया इस्तेमाल किया है हमजा ने। और शिंगेटी ब्रदर्स का ये खिलाड़ी, उसको क्यों नाम दिया गया है ये साबित करता हुआ। ओ काफी बढ़िया स्वीप था ये। गैप में गेंद 4 रन के लिए। हमजा एर्चिपिंडी एर्चिपिंडी एर्चिपिंडी। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। हम जैसे हमजा मैदान के अंदर आ चुके हैं, अब जो थोड़े से रनों में रुकावट लगी थी वो रन अब बनना शुरू हो चुके हैं। 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिल रही है। एक बीट विकेट बाउंड्री और ये क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, स्वीप किया था इस गेंद को फाइनल की दिशा में 4 रन। ओ ये तो देखने लायक बनता है। क्या गेंद निकल जाएगी 6 रन के लिए? जी नहीं, ये तो बिल्कुल मैं तो कहूंगा काफी अच्छा कैच था। इतनी देर तक हवा में गेंद थी, लेकिन मैं तो कहूंगा यहां पर जिस खिलाड़ी ने कैच लिया है उनकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। मुश्किल कैच था लेकिन वो आसान। जिस तरह के यहाँ पर रब्जा ने क्या शॉट खेला था, ऐसा लग रहा था शायद 6 रन के लिए निकल जाएगी। बहुत ही हाइट थी लेकिन डिस्टेंस थोड़ा सा कम ही रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। 95 95 इस बार और एक वाइड 96 पे जाके रुका हुआ ये स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। बीच में थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। मुश्ताक गए हैं गेंद बल्लेबाजी करने के लिए। ओ काफी अच्छी पुल थी लेकिन वहां पर ताल्लुक मौजूद है। एक बिल्कुल बढ़िया कैच लिया था और कप्तानी किस तरह से होनी चाहिए उसका एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97।
और एक खूबसूरत ड्राइव देखना पड़ेगा मिड ऑफ पे खिलाड़ी, लेकिन उसके हाथों से गेंद गई है। रोकने का प्रयास होना चाहिए था, पैरों से रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद उनके स्ट्राइक मिली थी, लेकिन इस स्ट्राइक के साथ एक रन, यानी कि स्ट्राइक अपने आप रखेंगे। 11 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 102, 102 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। मेरे ख्याल से ऐमान बाहर आ रहे रिटायर्ड आउट होकर, क्योंकि जानते हैं यहां पर अब मुख्तार भाई जो एक बहुत ही बढ़िया उनका नाम है, जब भी गोवा में सिर्फ नहीं दुबई में जाकर भी खेल के आया हुआ ये खिलाड़ी मुख्तार भाई, उनका नाम हमेशा रिस्पेक्ट के साथ दिया जाता है पूरे गोवा में, चाहे टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो। हमेशा हम देखते हैं एक स्माइली क्रिकेटर्स। एक 102 रन बन चुके हैं 11 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 गेंदों का खेल बाकी है। मेरे ख्याल से फिर से एक बार ताल्लुक आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए अपना तीसरा ओवर लेकर। मुख्तार बल्लेबाजी में तैयार है। सीधा बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक, अपना खाता खोलते हुए मुख्तार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अब मुश्ताक के पास स्ट्राइक इन 5 गेंदे अभी भी बाकी है। देखना होगा 5 गेंदों में 1-2 बड़े शॉट लगते हैं कि नहीं। मापुलेपेंडी मुश्ताक फाइनल की दिशा में खेलने का प्रयास। मुश्ताक के ऊपर काफी कुछ निर्भर है, उनके फैन क्लब्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहां पर ये चाह रहे कि मुश्ताक के बल्ले से एक छक्का देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शन से थोड़ी सी दूर। 6 एक 6 मारे तो 1000 रुपए रुवेज का तरफ से 1000 रुपीज रुवेज 16 फिर देना तो मुश्ताक को ही पड़ेगा। 16,000 रुपीज। ये है गेंद, सी मारेगा बाद जी नहीं, गेंद तो रुकी है, ऐसा लग रहा था शायद चौके के लिए, लेकिन मुख्तार जी आए थे दूसरा रन लेने के लिए, दौड़ना होगा और मुख्तार जी की विकेट यहां पर रनआउट के रूप में आउट होकर पेविलियन। मुख्तार जी आउट हो गए, आपके पिताजी ने उसको आउट दिया है। मुख्तार जी आउट हो गए। स्ट्राइक देना चाहते थे क्योंकि मुश्ताक के पास अपेक्षा थी बहुत बड़े शॉट खेलने की। मुख्तार भी खेल सकते थे, लेकिन उनका प्रयास था कि मुश्ताक को स्ट्राइक एंड पर लाना चाहिए था। नए बल्लेबाज शम्स चिकन बिरयानी वाले आगे जा रहे हैं, चिकन खा के मारना है शम्स। 106 रन बन चुके हैं, आखिरी ओवर का खेल ये बाकी है।
ये शायद बुलडॉज गेंद थी, जैसे आड़े बल्ले से एक अक्रॉस द लाइन जाकर खेला है। एक ही रन मिलेगा और मुश्ताक आए रहे हैं स्ट्राइक एंड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 107 रन। एक सिक्स मारे तो रुवेश का तरफ से 2000 ओ छक्का मारने के लिए गए जरूर थे, लेकिन गेंद मारने के 2000 बीच में 2 6 मारे तो 3000। मैं तो कहता हूं यहां पर तालु की अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक सिक्स 3000 रुपया। पप्पा एक 6, पप्पा एक 6। ओ चुक गए इस बार। अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास। 6 रन की मांग हो रही है आपके बल्ले से। क्या इस अपेक्षा को पूरा कर पाएंगे जो उम्मीदें है आपके बल्ले के ऊपर? चेंज ऑफ पेस और इसी के साथ डंडी गोल, और ये इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। लगभग पहला इनिंग खत्म होने के बाद 107
मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यहां पर स्टेज पर आके बैठे। अर्षद भाई आपसे गुजारिश है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैच बेगिन स्टार्ट करचे। आई एम रिक्वेस्टिंग द बैटर्स टू प्लीज रेडी। हेच्या उपरांत जे मॅचेस जातले ते दादावरीचे मॅचेस जातले, मातशे नोट डावन करचे बिकॉज वी हैव रेस्ट्रिक्टेड विथ द टाइम। वी नीड टू प्ले द फाइनल एज वेल। 108 रनों की आवश्यकता है। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। दूर खेलो। ओए, खेलने का नहीं, इधर मैच देखो। कौन गया? किसका? साइलेंट है क्या मोबाइल? हाँ साइलेंट है जी। मेरा साइलेंट नहीं। हाँ मोहसिन। बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी से पैडअप होके थोड़ा सा जल्दी मैदान में जाइएगा। 108 रनों की आवश्यकता है। एक अच्छी शुरुआत हुई थी, पहले 32 रन बने थे, लेकिन जैसे ही रहमान आउट हो गया, आसिम ने शुरुआत बिल्कुल बढ़िया की थी शुरुआती के तौर पर, लेकिन तालुक ने थोड़ी सी रोक लगाई थी। अच्छे 3 ओवर और एक तालुक का एक बेहतरीन कैच भी देखने को मिला, जिसके बदौलत यहां पर 108 रन। सोच रहे थे हम यहां से 120 रन, लेकिन बीच बीच में थोड़े से डॉट गेंदें गई। जीसीसी मास्टर्स के लिए 2 सलामी वीर आप देख सकते हैं मैदान की तरफ जा रहे हैं, मोहसिन और फरीद। 108 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए जीसीसी मास्टर्स टीम को। इसके बाद जो मुकाबले होंगे वो खेले जाएंगे 10-10 ओवर के, क्योंकि अंतिम मुकाबला भाई आज ही के दिन कौन सी टीम जाएगी अंतिम मुकाबले में ये तो समय तय करेगा, लेकिन जो भी टीम पहले जीतेगी उनके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। शुरुआत हो रही है दूसरे इनिंग के लिए। 108 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं मेरे ख्याल से आसिम। जो बल्लेबाजी की शुरुआत की थी उसे आसिम एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे, और मोहसिन और फहीद ये जोड़ी। खूबसूरत ड्राइव था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। शॉर्ट कवर पे मुख्तियार कादरी की गेंद। 108 रनों की चुनौती है एमसीसी मास्टर्स टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से थोड़ी दूर थी, एक वाइड रन मिलेगा जरूर। रहीम बॉलर ना, रहीम काफी अच्छी स्ट्रोक थी, गैप में ढकेल दिया है, लेकिन डीप कवर पे खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी गैप ढूंढने में कामयाब।
और मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक। अच्छी गेंद इस बार सलमान दिया, कोई रन नहीं बना इस बार। फिर से एक बार सटीक यॉर्कर, कोई मौका नहीं था इस बार बल्लेबाज को इस गेंद को खेलने का। थोड़ा सा सलमान दिया, स्कोर वही रुकता हुआ 5 रन पर। फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा सा वाइडिश यॉर्कर करने की कोशिश, थोड़ा सा दूर रहकर खेलने का प्रयास। 1 रन मिलेगा और फाइद के हाथों में स्ट्राइक होगी। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, 108 रनों की आवश्यकता है। और थोड़ी सी अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, बल्लेबाज थोड़ा सा चकमा खा बैठे। 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद काफी अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा। 6 रन के साथ शुरुआत हो चुकी है। 108 रनों के जवाब में पहले ओवर में रहीम ने खूबसूरत गेंदबाजी, 6 रन। गेंदबाजी का मोर्चा अब मुख्तियार कादरी के हाथों में। अच्छी गेंद यहां पर विकेट के पीछे थोड़ा सा गलती कर बैठे, रुमान पीछे थे। अगला मुकाबला होगा जीसीसी मास्टर्स और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच में। मैं सुपर स्ट्राइकर्स के कप्तान से गुजारिश करूंगा यहां पर आ जाए। आफ्टर टीम लिस्ट, कैप्टन ऑफ सुपर स्ट्राइकर्स और जीसीसी मास्टर्स, एक बार फिर से आपको मुकाबला खेलना है। इसके बाद अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर बिल्कुल बढ़िया बैकअप था, लेकिन थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद है। एक यंगस्टर खिलाड़ी आप देख सकते हैं थर्ड मैन पे। काफी अच्छी गेंद रोकी गई है। धीरे धीरे स्कोर अब बढ़ता हुआ 108 की जवाब में। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, पहले ओवर में केवल 6 रन दिए थे। उसी को कैपिटलाइज करते हुए मुख्तियार कादरी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बैकफुट पर जाके पंच करने का प्रयास, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तालुक और दस्तगीर, आपसे गुजारिश है यहां पर टॉस के लिए आ जाए। सुपर स्ट्राइकर्स और जीसीसी मास्टर्स के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा और ये जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो 10-10 ओवर का रहेगा। रूल तो वही सेम रहेंगे, लेकिन पावर प्ले अब कितने ओवर का होगा ये देखना होगा। 2 ओवर का ही पावर प्ले रहेगा आपके सामने 10-10 ओवर में। और ये तो थोड़ा सा गलती कर बैठे, लेकिन बैकअप बिल्कुल बढ़िया थी। थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद है, एक यंगस्टर खिलाड़ी है। देखिए किस तरह से स्फूर्तिले खिलाड़ी है और फील्ड में काफी अच्छी फील्डिंग, क्योंकि ये इम्प्रोवाइजेशन हमने देखा है। 2 ओवर का खेल यहां पर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है केवल 9 रन। आफ्टर एंड ऑफ 2 ओवर जस्ट 9, 10 रन बन चुके हैं 2 ओवर के समाप्ति के बाद।
2 ओवर का खेल। आसिम आसिम एक बार फिर से आसिम गेंदबाजी के मोर्चे पर दूसरा ओवर लेकर फहीद स्ट्राइक एंड पर। सुपर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है। बाईस के रूप में 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। पहले 2 ओवर में केवल 10 रन बने थे। अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा, अच्छी गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए आसिम अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर वाइड के रूप में, लेकिन बिल्कुल बढ़िया विकेट कीपिंग पीछे रुमान अच्छी विकेट कीपिंग का दायित्व निभा रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। अभी भी लगभग 96 रनों की आवश्यकता है। मुश्किल है जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस बार बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था लेकिन उतनी अच्छी कोशिश वहां पर मौजिम की, लगभग ऐसा लग रहा था इस गेंद को रोकने का प्रयास। लेकिन मामला काफी करीबी था। अच्छा स्ट्राइक इस बार ऑन साइड की दिशा में, थोड़ा सा चेज होगा। 1 रन के लिए तो दौड़े जरूर है, दूसरे की मांग। जी हाँ 2 रन तो मिलेंगे जरूर। और जी नहीं, शायद ये गेंद गई है 4 रन के लिए। जहां पर 2 रन मिल सकते तो वहां तो और 2 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। अच्छी गेंद थी लेकिन स्लॉट में गेंद थी। उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिल रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। यहां पर अगर फील्डिंग की बात करें, लगभग जीसीसी मास्टर्स और सुपर स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो फील्डिंग में काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। एक अच्छी फील्डिंग साइड है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ये गेंद तो जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस बार फाहिद ने अपनी बाहें खोली और गेंद को दे भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। 27 पे जाके रुका हुआ ये स्कोर 3 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद। आफ्टर गेटिंग द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स इट्स 27। बॉलर पानीपुरी 6 दे दिया। अहमद पानीपुरी बॉल। 9 ओवर में अभी भी 81 रनों की आवश्यकता है। कुछ भी हो सकता है, हर ओवर में आपको 9 रन के हिसाब से रन बनाने हैं। जीसीसी मास्टर्स चाहेंगे ये मुकाबला कम से कम। सुपर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ऐमान गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। ऐमान अच्छी बल्लेबाजी की है। ऐमान ने एक बार फिर से मौका बनेगा। अब मोहसिन के लिए उनके पास स्ट्राइक रहेगी। 9 ओवर में बनाने हैं 81 रन।
ये अच्छी साझेदारी बन रही थी जब हमने गेंद का था। सुपर स्ट्राइकर्स बल्लेबाजी कर रहे थे, सुपर ब्लास्टर्स। ओ बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक है ये। लॉग ऑन का खिलाड़ी जब तक आ जाएगा, गेंद गई है सीमा रे कबार। 4 4 4 4 4। मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहां पर जीसीसी मास्टर्स टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को फिर एक बार बाउंड्री के बाहर, 4 रन। माहौल यहां पर बन रहा है जीसीसी मास्टर्स टीम के लिए। 108 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है। यहां पर गेंदबाजों की थोड़ी सी धुलाई हो रही है, 2 लगातार चौके देखने को मिले। गेंदबाज अयान ऐमान, सीधा बल्ले से एक बार मुख्तियार कादरी के पास मौका बनेगा। खूबसूरत फील्डिंग में तो कहूंगा, काफी मुश्किल था, थोड़ा सा लिटिल स्क्वायर थे, लेकिन फिर भी दौड़ लगाई और लगभग 3 रन अपनी टीम के लिए बचा लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। ओ ये तो गेंद गई है डंडी अंदर। पहला विकेट गिरता हुआ और ऐमान के लिए मिलती हुई ये पहली सफलता, पहली विकेट गोल। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे फाहिद, लेकिन शायद थोड़ी सी गेंद अंदर गई जिसको परख नहीं पाए और पहला विकेट गिरता हुआ जीसीसी मास्टर्स टीम का। अगले मुकाबले में भी आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो सुपर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, लेकिन उससे पहले आपको इस मुकाबले को देखना है। ये मुकाबला अगर आप जीत जाते हैं तो आपका हौसला फिर से बुलंद हो जाएगा, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उतरेगी। नए बल्लेबाज इमाम, सम्मान दिया इस गेंद को, अपना खाता खोलते हुए इमाम, क्योंकि इमाम हमेशा अपने आप को थोड़ा सा समय देते हैं 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। अब मोहसिन के हाथों में स्ट्राइक है, एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहसिन, कुछ लगातार 2 चौके लगाए थे। मोहसिन का रुक कर खेलना बहुत जरूरी है जीसीसी टीम के लिए। सततीस पे जाके रुका हुआ ये स्कोर। पहले 2 ओवर में 32 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 ओवर में केवल 7 रन, वहां पर थोड़ी सी रोक रह गई थी, लेकिन 2 ओवर में 27 रन के साथ शुरुआत कर दी है। लेकिन ये ओवर भी काफी किफायती लग रहा है, अब फायदेमंद लग रहा है जीसीसी मास्टर्स टीम के लिए। 2 चौके लग चुके, 1 विकेट खोया जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी
फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेला हुआ ये शॉट, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। धीरे धीरे अब सिंगल डबल के ऊपर ज़्यादा भरोसा रख रही है। खेल खत्म हो चुका है 3 ओवर का और 3 ओवर में स्कोर बना है 38 रन। सॉरी 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 38 रन। अभी भी लगभग 8 ओवर में 70 रनों की आवश्यकता है। 70 रन रिक्वायर्ड इन 8 ओवर्स। हमजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आज हमजा ने पूरे इस सीरीज की बल्लेबाजी की है, अच्छी फील्डिंग का दायित्व निभाया है। तो अब देखना होगा गेंदबाजी में क्या कमाल कर पाते हैं। अभी भी 70 रनों की आवश्यकता है, 8 ओवर का खेल बाकी। अच्छी तेजी के साथ, लेकिन लाइन में थोड़ा सा बिगड़ गए। एक अतिरिक्त रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। ऐसे ही कुछ परिस्थिति हुई थी जब जीसीसी मास्टर्स गेंदबाजी कर रहे थे। 4 ओवर में 5 ओवर में 39 रन बने थे, लेकिन यहां पर उसी के पैरों पर पैर रखकर खेल रही है। फिर से एक बार लगातार 2 वाइड्स। अभी तक लाइन नहीं मिली है, तो सेट होना चाहते हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन हर गेंद यहां पर हर रन नजदीक लेके जाएगा आपको बीन के। 40 रन। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन थर्ड मैन पे खिलाड़ी जो मौजूद है काफी अच्छी बैकअप दे रहे हैं। लगभग 3 बाउंड्रीज अपने टीम के लिए बचा ली है। 41 पे जाकर पहुंचा हुआ ये टोटल स्कोर। इमाम अब स्ट्राइक की गेंद पर रहेंगे। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, बैकफुट पंच जिसे कह सकते हैं आप इमाम। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। 42 पे जाके रुका हुआ ये टोटल स्कोर। अभी भी 67 रनों की आवश्यकता है, 66 रनों की आवश्यकता है, और अभी भी काफी है, लेकिन मौका बनेगा अब साझेदारी की आवश्यकता। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा जीसीसी मास्टर्स और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच में, वो भी मुकाबला काफी अहम होगा दोनों टीमों के लिए। ओ ये काफी मौजिम इस बार अब्जा के लिए मिलती हुई हमजा एर्चिपिंडी। तेजी के साथ गेंद अंदर गई थी और उसी तेजी के साथ मोहसिन की भी विकेट गायब। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस्माइल। अच्छी शुरुआत हुई थी पहले तौर पर, दोनों ही सलामी वीर के 137 रनों की साझेदारी, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ दिया है। एक अच्छी इनिंग खेलकर वापस आ चुके हैं जुनैद मोहसिन मालिक। नए बल्लेबाज इस्माइल जा चुके हैं इमाम का साथ देने के लिए, लेकिन अब्जा की खूबसूरत गेंदबाजी, पहले 2 वाइड्स, उसके बाद लगातार लाइन मिली और सीधा टारगेट कर दिया विकेट के लिए।
नए बल्लेबाज जा चुके हैं इस्माइल। अब साझेदारी की आवश्यकता है, थोड़ा रुक कर खेलना पड़ेगा। हमारे क्वालिटी फूड्स के समीर जमीर एसएमएच, मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए। आज हमारे बीच जमीर भाई पूरे क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच मौजूद। मैं सबसे गुजारिश करता हूं तालियों से उनका स्वागत किया जाए। Jamir, 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 welcome today. Jamir, Jamir, Jamir. बहुत बढ़िया खूबसूरत यहाँ पर माहौल बन चुका है। अब आने के लिए 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 43 रन पर। ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है अफजा द्वारा। पहले 2 वाइड्स देने के बावजूद भी वापसी की है। गेंदबाजी में बदला होगा। अब यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लाया गया है। गेंदबाजी के मोर्चे पर इफ्तियार को लाया गया है और सामने है इमाम और ये इस्माइल की ये जोड़ी। फुल टॉस गेंद लेग साइड की दिशा में खेला है। खूबसूरत स्ट्रोक एक बार निकलता हुआ 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। लगभग ये चलता हुआ 6ठा ओवर है। 61 रन अभी भी पीछे है। और फ्री हिट का मौका मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 48। 60 रन अब यहां से दूर है मुकाबला जीतने के लिए जेसीसी मास्टर्स। और ये खूबसूरत स्ट्रोक फ्री हिट का मौका था। गैप में गेंद सीमारे का पार 4 रन। काफी तालियां बच रही है। 2 लगातार चौके अब यहां पर रन बन रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। 52 रन ऑन द स्कोरिंग कार्ड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। ओ इस बार डंडी और एक विकेट गिरता हुआ। अब क्या हो रहा है? पुष्पा झुकता है। Welcome to the biggest blockbuster
है 52 रन पहुंच चुका है ये टोटल स्कोर। काफी अच्छा स्ट्रोक था, विशान द्वारा कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे। मिलेगा केवल 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। इसके बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एंड चेंज हो जाएगा। अच्छी गेंद इस बार सलमान दिया, लेकिन रन लेने की गुंजाइश को खत्म कर दिया क्योंकि वहां पर थे मुख्तियार कादरी, उसके हाथों में गेंद गई है, कोई रन नहीं। 53 इज द टोटल स्कोर। फ्लिक कर दिया ऑन साइड की दिशा में, 1 रन मिलेगा। और देखिए यंगस्टर खिलाड़ी काफी देर दूर से आ रहे गेंद के ऊपर, मिलेगा तो केवल 1 रन। धीरे धीरे अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ, ये चलता हुआ 6वां ओवर है, इसके बाद 6 ओवर का खेल बाकी। $54, अभी भी आधा स्कोर बाकी है। फ्लिक कर दिया है, कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया है, बॉटम हैंड कम इन एक्शन जिसे कह सकते हैं। एक ताकत भरा ये खिलाड़ी है विशाल। 55 पे पहुंचा हुआ ये टोटल स्कोर 6 ओवर के समाप्ति के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर टोटल स्कोर इज 55। अब यहां से एंड चेंज हो जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम का। छह ओवर और 53 रनों की आवश्यकता है। एक बार फिर से अफजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। क्या ओवर डाला था पिछला ओवर, 1 विकेट हासिल किया था। अब विशांत के सामने गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट गेंद की इसे क्विक पुल कर दिया है, देखना होगा। गेंद जा रही है स्क्वायर की दिशा में 4 रन के लिए। और एक खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में गेंद, सी मारेगा बाहर। फिर से लगातार दूसरा चौका। अभी भी 45 रनों की आवश्यकता है। 45 नीडेड। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर विशांत द्वारा देखने को मिल रही है। खूबसूरत स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में, लेग साइड की दिशा में काफी ताकत भरे शॉट खेलते हैं। इस बार सलमान दिया 1 रन के लिए दौड़े, क्या दूसरे की मांग होगी क्योंकि काफी दूर थे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रन बन रहे 8 रन से।
64 पे जाके रुका हुआ ये टोटल स्कोर, ये 7वां ओवर, इसके बाद 5 ओवर का खेल बाकी। तो मैं कहूंगा यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये खूबसूरत लेकिन उतनी ही अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर द्वारा, क्या गेंद को रोक पाएंगे यहां पर देखना होगा। और ये गेंद गई है सीमा रेखा पार। थोड़ा सा कोशिश जो की थी वहां पर पॉइंट क्षेत्र की दिशा में, लेकिन इस कोशिश को थोड़ा सा नाकाम कर दिया। बैकअप थोड़ा सा कमी रह गई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67। अच्छी गेंद सलमान दिया। और 5 ओवर बाकी है। अभी भी इसके बाद 5 ओवर का खेल जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहां पर बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है बीच में। अच्छी विकेट कीपिंग का दायित्व निभा रहे हैं पीछे रुमान। 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 68 रन। 30 गेंदें और 40 रनों की आवश्यकता। सुपर ब्लास्टर्स के लिए ये मौका है वापसी करने का। अब उसके प्रमुख अस्त्र जो है मुख्तियार कादरी को लाया गया है, क्योंकि ये अगर मुकाबला यहां से हारते हैं तो उनको अगले मुकाबला देखना होगा। तो चाहेंगे यहां पर जीत के साथ इस मुकाबले को जीता जाए और आराम से बैठे, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो सुपर स्ट्राइकर्स और जीसीसी मास्टर्स के लिए। जीसीसी मास्टर्स के पास और एक मौका बन सकता है, लेकिन यहां से अगर जीत जाते हैं तो उनका हौसला और तुरंत बुलंद हो जाएगा। तो फिर सुपर स्ट्राइकर देखेंगे। इस बार काफी अच्छी नजदीकी भरा ये स्ट्रोक था, खूबसूरत स्ट्रोक। इसे ऑन साइड की दिशा में थोड़ी सी जगह बनाई। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69। 29 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है। उनतीस गेंदे और 39 रन। थोड़ा सा 10 रनों का डिफरेंस है, लेकिन ये साझेदारी अब कितनी दूर तक जाएगी इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। अच्छी गेंद थी, यहां पर थोड़ा सा पैरों पर जाकर टकराई। मुख्तियार कादरी काफी अच्छे अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये ओवर लेग बाइज का इशारा। 1 रन चाहे कैसे भी बने, लेकिन रन बनना बहुत जरूरी है। टोटल स्कोर 70 रन। 38 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 28 गेंदों का खेल बाकी। और इस बार कलाई के साथ मोड़ने का प्रयास, और जिस विकेट की तलाश में थे वो विकेट हासिल कर दिया, क्योंकि विशांत एक तरफ से बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। 70 रन पे ये साझेदारी छूट गई है। लगभग ये चौथा विकेट खो चुकी है जीसीसी मास्टर्स टीम। कैच कौन सफन कैच कौन किया कैच दूसरा कौन है
नए बल्लेबाज खुद कप्तान आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ताल्लुक आज गेंदबाजी में कमाल कर दिया। अब देखना होगा, जिम्मेदारी बनती है, वो भी मुख्तियार कादरी के सामने गेंदबाजी बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है, लेकिन देखना होगा। एक अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन ताल्लुक भी एक अनुभवी खिलाड़ी है। अभी भी 38 रनों की आवश्यकता है, 27 गेंदों का खेल बाकी। सलमान दिया इस गेंद को और स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपना खाता खोला ताल्लुक ने। 71 पे जाकर रुका हुआ ये टोटल स्कोर। और आज के हमारे खास मेहमान ट्रिपल के फिशरीज के ओनर शाहिद शेख हमारे बीच मौजूद। काफी अच्छा शाहिद स्ट्रोक का शेख खूबसूरत कवर ड्राइव। काफी दिनों बाद और काफी अच्छी बॉलिंग मुख्तार कादरी की यहाँ पे। 8 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर के हालात 75 है और 24 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। यानी कि मुकाबला काफी रोमांचक हो रहा है। कौन सी भी टीम जाएगी अंदर या कौन जाएगा बाहर, ये देखने वाला बात होगी। 24 गेंदों में 33 रन बनाने की आवश्यकता है। 24 बॉल में 33 रन की जरूरत जीसीसी को जीतने के लिए। और करीम जीसीसी के बहुत पुराने मेंबर बहुत खुश। चाहिए 33 और चाहिए 24 गेंदों में। और स्ट्राइक पे ताल्लुक, देखते हैं क्या करते हैं। कप्तान है इस टीम के ताल्लुक यहाँ पे जीसीसी के। जीसीसी गांवटी क्रिकेट क्लब। और बहुत अच्छा शॉट, कैच हो सकता था लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पे ऐमान की। और जीसीसी के तरफ से अप्रैल में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, साउथ गोवा प्रीमियर लीग। और बहुत अच्छा थ्रो यहाँ पे और अंपायर का इशारा, नॉट आउट। काफी अच्छा थ्रो मारा था इन्होंने, लेकिन और बहुत अच्छा शॉट ताल्लुक द्वारा यहाँ पे सिंगल लेने के लिए कामयाब। अब ये स्ट्राइक पे आ रहे हैं इमाम। इक्कीस बॉल में 32 रन की जरूरत जीसीसी को। बहुत अच्छी बॉलिंग। एलबी होता था, आउट भी हो सकता था, लेकिन इनको दे दिया ऐसे ही। ऐमान क्या 1000 रुपीज इसको अगर आउट किया तो बैट्समैन को। और बहुत अच्छी बॉलिंग यहां पे। आखिरी गेंद ऐमान की यहां पे।
अगर इसकी विकेट लेते हैं तो ये आपको 1000 का इनाम घोषित किया गया है। और ये बहुत अच्छी बॉलिंग। नाइन ओवर कंप्लीट। काफी खुश यहां पे करीम। और मुजफ्फर भाई देख रहे हैं मेरे को कब जाने मिलेगा। चांदवाड़े के मोहम्मद हनीगिरी भाई स्टेज पे आइए। और मेरे साथ पवेलियन पे मौजूद मेरे खास दोस्त शाहिद। ये खराब गेंद थी और इसे गेंद को ढकेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिलेंगे आपको। महत्वपूर्ण चौका इस बार मिला हुआ है। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन, यानी कि 28 रनों की आवश्यकता। आपके पास बचे हैं 17 गेंदे। सत्रह गेंदे और 28 रन, ये जरूरी है मुकाबला जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और ये सीधा कैच। और इसी तरह से कप्तान की खेल यहां पर खत्म हो चुका है। बहुत ही खराब शॉट कप्तान ने, थोड़ा सा जोर लगाते थे हो सकता था 6 रन, लेकिन नाकामयाब। बहुत अच्छी कैच हमजा की यहां पे, हमजा पे पकड़े ने। जीसीसी के कप्तान तालुक काफी सीनियर प्लेयर रह चुके हैं। तालुक कितले काढलं रे तालुकान कितले काढलं? तालुकान कितले काढले? सिर्फ 6 रन तालुक के यहां पे कप्तान के। अभी आ रहे हैं एसके ट्रेडर्स के ओनर फहीम टीके। और ये बहुत अच्छी बॉलिंग यहां पे मुश्ताक भाई की। सीजन बॉल हो गया खेल बोलू से हमारे नहीं टीम हमारी टीम नहीं, वो हमारे नहीं जीसीसी बैटिंग कर रही थी। बहुत अच्छी बॉलिंग यहां पे। जीतने के लिए आपको फील्डिंग टाइट करनी होगी। अगर आप इस तरह से रन 1 रन 2 रन खोते रहेंगे तो लास्ट में बहुत प्रेशर आएगा।
अरे बहुत अच्छी बॉलिंग, लेकिन काय को 5 रन है? बोल्ड, काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे मुश्ताक भाई की। 3 विकेट इन्होंने लिए यहाँ पे इस गेम में। मेरे को लगता है एसजीपीएल के बहुत खास प्लेयर मुश्ताक भाई, क्योंकि इंडियन कैपिटल के ओनर है। कितने बॉल कितने आ रहे हैं? कितने बॉल? 12 बॉल में 21 रन की जरूरत जीसीसी को जीतने के लिए। देखेंगे मुख्तार भाई क्या अपना दिमाग चलाते हैं यहाँ पे। काफी खुश नजर आ रहे हैं करीम भाई जीसीसी के, मुस्कुराहट लेके अपने चेहरे पे। और 2 मिनट हो गए, आउट हो सकता है। वो बच्चों को साइड, और बहुत अच्छी बॉलिंग, लेकिन फील्डिंग करनी होगी यहाँ पे। छोटा बच्चा ना 12 साल का। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे, 1 रन लेने के लिए कामयाब। काफी खुश हो रहे हैं करीम भाई। वो 90 रन हो चुके हैं, यानी कि 18 रनों की आवश्यकता है। 11 गेंदे और 18 रन। 11 बॉल में 18 रन की जरूरत। और ये बहुत अच्छी बॉलिंग, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। ये तीसरा ओवर डालने काफी के लिए अच्छी आ फाइट चुके दे रहे हैं जीसीसी, एक बहुत बड़ी टीम है। 10 गेंदे और 18 रन, ये इक्वेशन है दोनों टीमों के सामने। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मुख्तियार कादरी द्वारा हो रही है। अच्छा बॉल पकड़ा नहीं बराबर। ये मुकाबला किसके खेमे में जाता है? बहुत ही बढ़िया खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर मुख्तियार। ओ यहाँ पर कुछ गलती कर बैठे, जहां पर केवल 1 रन बन सकता था वहां पर 2 रन की गुंजाइश हो चुकी है। स्कोर के हालात 92, 16 रन की आवश्यकता है। 9 गेंदे और 16 रन।
मुकाबला काफी कड़क हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। काफी टाइट फील्डिंग करनी होगी तोहिद भाई, यहाँ पे काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा जीतने के लिए। नौ में 16, 9 बॉल में 16 रन की जरूरत। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी कदमों का गेंद। इस्तेमाल किया था बल्लेबाज। बहुत समय तक इमाम खेल रहे हैं वहां पर, लेकिन इमाम के ऊपर काफी कुछ उम्मीद है। अगर एक बॉल में 6 रन मारते हैं तो 5000 मुहसिन भाई की तरफ से। 8 गेंदे और 15 रन। मुझे मालूम है ये जीसीसी के नहीं मारेंगे, लेकिन 5000 का इनाम। हाँ, बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे मुख्तार कादरी की। 7 गेंदों में 15 रन, 14 रन, 94 पे रुका हुआ ये टोटल स्कोर। 7 गेंदों का खेल बाकी। ये ओवर काफी किफायती सी रहा है सुपर स्ट्राइकर्स टीम के लिए, सुपर ब्लास्टर्स टीम के लिए, सॉरी। हवा में गेंद होगी, गैप में गेंद जाएगी, नो मैन स्लैंड में दूसरे की मांग होगी, लेकिन यहां पर इमाम शायद एक ही रन से संतुष्ट होंगे। 6 गेंदों में 13 रन जरूरत है जीतने के लिए। 6 गेंदे और 13 रन। 6 बॉल में 13 रन की जरूरत जीसीसी को जीतने के लिए। इसके बाद फिर से एक बार जीसीसी ब्लास्टर्स को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनका अगला मुकाबला खेला जाएगा सुपर स्ट्राइकर्स टीम के साथ। लेकिन उससे पहले यहां पर 13 रन बनाना बहुत जरूरी है। और टाइट फील्डिंग करने की जरूरत है यहाँ पे। 1 रन 2 रन बचाने की जरूरत है यहाँ पे। हल्के में नहीं लेना है जीसीसी को, बहुत डेंजर टीम है ये। सभी की निगाहें इस मुकाबले की तरफ। क्या होगा आखिरी 6 गेंदों में? इमाम अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। जो भी कुछ करना है अब इमाम को करना होगा। क्या होगा? 6 बॉल में 14 रन बना पाएंगे जीसीसी? 13 रन की आवश्यकता है, बन सकता है क्योंकि सेट बल्लेबाज है इमाम वहां पर, लेकिन वो बनने के लिए आपको कम से कम एक बड़ा शॉट चाहिए इस ओवर में। 1 बिग शॉट रिक्वायर्ड इन दिस ओवर। 6 गेंदे और 13 रन। मुश्ताक आए गेंदबाजी करने के लिए। काफी अच्छी बॉलिंग, चतुराई से बॉल फेंका यहाँ पे मुश्ताक भाई ने। अब 5 बॉल में 14 रन की जरूरत। 13 रन की जरूरत। 5 गेंदे और 13 रन। काफी किफायती से गेंदबाजी करे, क्योंकि मुख्तार कादरी की तारीफ करनी पड़ेगी। जहां पर 2 ओवर में 19 रन चाहिए थे, वो किफायती से ओवर डाला। दबाव बना बल्लेबाजी करने वाली टीम पर। ये बढ़िया स्ट्रोक है, देखना होगा। मुख्तार कादरी के हाथों में गेंद और ये कैच छूट गया। मुश्किल जरूर था, थ्रो जब तक आता दूसरे की मांग होगी। यहां पर क्या होगा? शायद विकेट कीपर ने भी थोड़ी सी गलती कर दी। बहुत ही खराब फील्डिंग। 1 रन हो सकता था, 2 रन ले लिए उन्होंने। जी हाँ, विकेट का मौका भी था, विकेट लेने का भी मौका था, वो भी गवा दिया। 4 गेंदे और 11 रन। 4 बॉल में 11 रन। कोई बात नहीं, मौसम बहुत गर्म है और जीसीसी बहुत गर्म है। मैं चाहूंगा करीम भाई को 1-2 बोतल पानी पिलाएं। ये काफी अच्छे स्ट्रोक है। एक ही रन मिलेगा, दूसरे की मांग नहीं होगा। इस बार कोई गलती करना नहीं चाहेंगे। एक अनुभवी खिलाड़ी मुख्तार कादरी। 3 गेंदे और 10 रन। अगर जुबैर इस बॉल पे छक्का लगाता है तो केके जी के तरफ से 2000 रुपए
₹2000 का इनाम रखा है जुबेर को। यहाँ पे इस गेंद में छक्का लगाना होगा, आपको दिखाना होगा कि मैं भी मार सकता हूं 6। 3 गेंदें और 10 रन। ये लगभग फॉलो थ्रू में कैच लेने का मौका और एक खुशी का माहौल। बहुत अच्छी कैच यहाँ पे। एक समय ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर काफी मुकाबले में थी, आसानी से जीत सकती थी जब विशाल बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काफी समय के बाद दोहराने के बाद इमाम यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं बने। 2 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता है। समीर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 1 छक्का 1 चौका, ये जरूरी है ये मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो भी काफी अहम होगा। जीसीसी मास्टर्स आपके लिए एक मौका मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको इस मुकाबले की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक बड़ा शॉट्स, जी हाँ, जितनी तारीफ करें मुश्ताक की वो कम है। मेरे ख्याल से सबसे किफायती सिर्फ इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था शायद जीसीसी मास्टर्स ये मुकाबला जीतेंगे। इस मुकाबले में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी मुश्ताक। 2 गेंदे, बस 1 गेंद निकालो, जीत आपकी। बहुत अच्छी बॉल यहाँ पे, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट। केवल अब एक लीगल डिलीवरी की आवश्यकता है और सुपर ब्लास्टर्स टीम का जीत यहाँ पर पक्की हो जाएगी। और काफी खुश नजर आ रहे हैं तौहीद यहाँ पे मैदान में। मैं तो कहूंगा यहाँ पर मुकाबला बन सकता था, लेकिन यहाँ पर मुख्तियार कादरी की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह की गेंदबाजी उसने की है। लेकिन मुकाबले में अब जीसीसी मास्टर को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। और जीसीसी लॉस्ट दिस मैच। और मैं चाहूंगा यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर्स टीम, मेरे ख्याल से सुपर स्ट्राइक We don't have time. जीसीसी मास्टर्स जीतते जीतते हार गई है, लेकिन उसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ पर मुश्ताक भाई को। क्या गेंदबाजी की है मुश्ताक जी ने, जहां पर टीम को जरूरत थी, जब भी मैटर बड़े होते हैं तब मुश्ताक भाई आकर खड़े होते हैं।